फ्रेंड्स, थ्री फेज मोटर स्टार्टर को सेंसर के जरिए स्टार्ट एंड सेंसर के जरिए स्टॉप किस तरह से किया जाता है, किस तरह से हमें वायरिंग करना होगी, किस तरह से वर्किंग रहेगी, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ लेते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो मोटर स्टार्टर होता है उसे स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए हम पुश बटन कनेक्ट करते हैं। बट यदि आप पुश बटन के प्लेस पर सेंसर लगाना चाहते हैं और इन सेंसर के जरिए मोटर स्टार्टर को स्टार्ट एंड स्टॉप करना चाहते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, किस तरह से कनेक्शन करना होगा, समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि हम सेंसर्स की बात करते हैं तो जो फर्स्ट सेंसर है हमारे पास स्टॉप सेंसर है। जब यह सेंसर ऑपरेट होगा तो मोटर स्टार्टर में स्टॉप होना चाहिए। जैसा कि हमने स्टॉप पुश बटन के प्लेस पर स्टॉप सेंसर कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो सेंसर एनसी टाइप का होना चाहिए, ठीक है। और ये जो सेंसर है 2 वायर सेंसर है, 220 वोल्ट एसी पर ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वायर सेंसर हमने कनेक्ट किया है और स्टॉप सेंसर आपका एनसी टाइप का होना चाहिए, स्टार्ट सेंसर आपका एनो टाइप का होना चाहिए। जैसे ही ये सेंसर ऑपरेट होगा उस कंडीशन में आपके मोटर स्टार्टर ने स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये एनो टाइप का सेंसर कनेक्ट किया है, जिस तरह से एनो एलिमेंट हम कनेक्ट करते हैं, और यह सेंसर भी 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है और 2 वायर सेंसर है, ठीक है। कंट्रोल वायरिंग की बात की जाए तो सबसे पहले हमने कंट्रोल एमसीबी कनेक्ट किया है और यह कनेक्टर्स लगाए हैं जिसके जरिए हमें सेंसर्स का कनेक्शन करना होगा। कनेक्शन को आप केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले कंट्रोल एमसीबी में लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट किए हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग समझ लेते हैं। तो न्यूट्रल हमें यहाँ पर इस कॉन्टेक्टर में A1 टर्मिनल पर कनेक्ट करना होगा। तो न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है, ठीक है। न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। अब हम लाइन कंट्रोल वायरिंग समझ लेते हैं। उससे पहले ये जो स्टॉप सेंसर है, स्टॉप सेंसर के 2 वायर्स को हम यहाँ पर इस कनेक्टर्स पर कनेक्ट कर देते हैं ताकि आपका कनेक्शन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। और स्टार्ट सेंसर है, स्टार्ट सेंसर के भी 2 वायर यहाँ पर थर्ड और फोर्थ कनेक्टर पर कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर इस स्टॉप सेंसर का कनेक्शन इन 2 कनेक्टर में होगा, स्टार्ट सेंसर का कनेक्शन इन 2 कनेक्टर्स में किया जाएगा। सबसे पहले हमें लाइन कंट्रोल वायरिंग करने के लिए लाइन से कनेक्टर लिया है और इसे स्टॉप सेंसर में कनेक्ट किया है, ठीक है। स्टॉप सेंसर में कनेक्ट किया, जिस तरह से हमारे पास स्टॉप पुश बटन में सप्लाई आती है उसी तरह से स्टॉप सेंसर में हमने कनेक्ट किया है। वैसे कंट्रोल वायरिंग जब भी आप स्टार्ट करें सबसे पहले ओवरलोड रिले के थ्रू करना चाहिए, बट अभी के लिए जस्ट समझने के लिए सबसे पहले हमने इसे स्टॉप सेंसर में कनेक्ट किया है, ठीक है। जैसे ही लाइन को कंट्रोल वायरिंग को ऑन किया जाएगा यहाँ पर सप्लाई आ जाएगी। क्योंकि यह सेंसर हमारे पास एनसी टाइप का है तो एनसी टाइप का सेंसर होने के चलते क्या रहेगा, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ की सप्लाई यहाँ से निकलती रहेगी। जब ये सेंसर ऑपरेट होगा तब ये सप्लाई कटअप होगी। तो जब सेंसर स्टॉप कंडीशन में रहेगा उस कंडीशन में यह सप्लाई निकलेगी। तो यहाँ से एक कनेक्टर लिया है और इसे हमने स्टार्ट सेंसर में कनेक्ट किया है। जिस तरह से हम यहाँ से यहाँ पर एक लूपिंग कनेक्ट करते हैं स्टॉप पुश बटन से स्टार्ट पुश बटन में, उसी तरह से यहाँ पर हमने एक लूपिंग लगाया है क्योंकि कंटिन्यू सप्लाई यहाँ से यहाँ आ रही है और ये जाएगी स्टार्ट सेंसर में। अब चूंकि स्टार्ट सेंसर हमारे पास एनो टाइप का है तो यहाँ पर सप्लाई रुकी हुई रहेगी। जैसे सेंसर ऑपरेट होता है तो उस कंडीशन में सप्लाई यहाँ से इस ब्लू वायर से निकलेगी और इसे हमने ओवरलोड रिले के 95 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट किया है, 96 से यह निकलेगा और इसे कनेक्ट कर देना है कॉन्टेक्टर की कॉइल में, ठीक है। जैसे ही हमारा स्टार्ट सेंसर ऑपरेट होगा तो कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट होगा, जैसे स्टॉप सेंसर ऑपरेट होगा तो कॉन्टेक्टर हमारा स्टॉप हो जाएगा। बट सिर्फ उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए हमारा जो सेंसर ऑपरेट हुआ है। यदि हमें कॉन्टेक्टर को मोटर स्टार्टर को कंटिन्यू रन करना है तो इसके लिए हमें होल्डिंग सप्लाई कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग किस तरह से कनेक्ट करते हैं, नॉर्मली सबसे पहले ये जो कॉइल की सप्लाई है इसे ही हम लेते हैं और इसे कॉन्टेक्टर के एनो जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है एनो में कनेक्ट कर देते हैं। जिस तरह से हम पुश बटन में यहाँ से सप्लाई लेते हैं स्टार्ट पुश बटन के इनपुट से या स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से, उसी तरह से यहाँ से हमें होल्डिंग सप्लाई लेना होगी। तो कहाँ से ले सकते हैं, या तो स्टार्ट सेंसर के इनपुट से या स्टॉप सेंसर के आउटपुट से, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू सप्लाई आ रही है। तो हम यहाँ पर स्टॉप सेंसर के आउटपुट से कनेक्टर लेते हैं और इसे कनेक्ट कर देते हैं कॉन्टेक्टर के एनो पर। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा सेंसर ऑपरेट होगा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ, कॉन्टेक्टर के ऑपरेट होने से यहाँ से होल्डिंग कंटिन्यू आ रही है और जब हमारा सेंसर लगने से एक बार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो होल्डिंग सप्लाई यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी और कॉइल में जाएगी, जिससे हमारा मोटर स्टार्टर कंटिन्यू ऑपरेट होगा।
तो जिस तरह से हम स्टॉप पुश बटन के थ्रू मोटर स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग करते हैं, उसी तरह से आप सेंसर के जरिए भी मोटर स्टार्टर को स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं। बट जो आपका स्टॉप सेंसर होना चाहिए एनसी टाइप का होना चाहिए और स्टार्ट सेंसर एनओ टाइप का होना चाहिए। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।